आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 9.5। प्रश्नमाला 9.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका कक्षा 8 का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी का उपयोग करते हुए, यानी इस सर्वसमीका का आपको उपयोग करते हुए क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अगर इस पूरे को मैं ए मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को मैं बी मान लूँ तो बी स्क्वायर, तो किस रूप में होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए और बी के मान क्या है, तो देखो ए का मान मैंने क्या माना यहाँ पे 51 और बी का मान मैंने क्या माना 49। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके, इस सर्वसमीका का रूप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ना है तो एक बार इन दोनों को घटाना है। तो ए प्लस बी में 51 प्लस 49 हो गया यहाँ पे, और 51 माइनस 49। ठीक है, अब 51 और 50 कितना हो गए, यहाँ पे 100 हो गए। फिर 51 में से 49 गए तो कितने बचे, 2। तो 100 इंटू 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे उत्तर 200। कितना हो जाएगा उत्तर इसका, 200 हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे दूसरा, इसका क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखो कि इस पूरे को अगर मैं ए मानूं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस पूरे को मैं बी मानूं तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्वसमीका यही दे रखी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1.02 और बी का मान क्या हो जाएगा 0.98। ये हो जाएगा ए और बी का मान। अब यहाँ पे सर्वसमीका क्या है आपके, यहाँ पे सर्वसमीका है कि एक बार इन दोनों को जोड़ना है ए प्लस बी और एक बार इन दोनों को घटाना है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे सरल। देखो एक बार तो 1.02 प्लस 0.98 को तो जोड़ना है एक बार, तो उसके बाद एक बार इन दोनों को आपस में घटाना है, यानी 1.02 में से 0.98 घटाना है। तो अब यहाँ पे जोड़ो, देखो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2 और 8 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 हो गया यहाँ पे, हासिल का 1, 1 और 1 2.00, यानी दोनों को जोड़ने पे तो 2.00 और घटाने पे 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 9 गए तो 0.0, यानी कितने बचेंगे यहाँ पे 0.04। अब यहाँ पे इसका मतलब 2 बचा, यहाँ पे 2.00 का मतलब 2 बचा, इंटू यहाँ पे 0.04। अब आप इनको गुणा कर दो, 2 को 4 से किया तो 8 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.08। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 0.08 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस इस तरह से आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो 153 का स्क्वायर दे रखा है। अगर इसको मैं ए मान लूँ, 153 को मैं ए मान लूँ तो ए का स्क्वायर माइनस इसको मैं बी मान लूँ। ठीक है, तो बी का स्क्वायर आपको करना तो यही है ना, सर्वसमीका यही तो लगानी है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे देखो ए का मान क्या हो गया, ए का मान 153 हो गया और बी का मान क्या हो गया यहाँ पे 146 हो गया। अब सर्वसमीका आपको लगानी है, क्या लगानी है कि एक बार दोनों को जोड़ देना है ए प्लस बी और एक बार दोनों को घटा देना है। तो अब यहाँ पे देखो एक बार दोनों को जोड़ दो तो 153 प्लस 147 और एक बार दोनों को घटा दो 153 माइनस 147। अब 153 और 147 कितने हो गए, 300 हो गए ना यहाँ पे दोनों जोड़ने पे, और एक दूसरे को घटा दीजिए।
देखो 3 और 3 6 बचेंगे, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है 300 इंटू 6 गुणा कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800, ठीक है ना। ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है, आराम से इसको कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे ये दे रखा है, अगर मैं इसको ए मानूं, 12.1 को ए मानूं और 7.9 को बी मानूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुल मिला के ए का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 12.1 और बी का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 7.9, कितना प्राप्त हो गया 7.9। अब यहाँ पे देखो सर्वसमीका ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। एक बार जोड़ लेते हैं 12.1 प्लस 7.9 और एक बार दोनों को पहले जोड़ लिया, अब घटा देते हैं 12.1 माइनस 7.9। अब यहाँ पे देखो 12.1 और 7.9 कितना हो गए 13 और 7 यानी 20 हो गए टोटल। यहाँ पे जब आप जोड़ोगे इसको तो 20 हो जाएंगे, ये तो 20 हो गए। अब एक दूसरे को घटाने पे देखो यहाँ 11 है, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, फिर यहाँ 11 बचे, 11 में से 7 गए तो यहाँ पे 4 बचे, यानी 4 पॉइंट कितने बचे 2 बचे। अब इनको गुणा कर दीजिए आप, यानी 20 इंटू 4.2 को गुणा कर दीजिए, तो 20 को यानी ये हो जाएगा आपके 8 4 और 0, यानी 20 को जब 42 से करोगे तो 840 और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कुल मिला के आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 84 इसका उत्तर होगा। आपको पॉइंट का जो गुणा भाग जोड़ बाकी है वो आना जरूरी है, ठीक है ना। देखो 20 को जब आप 4.2 से गुणा करोगे ना तो उसका उत्तर आएगा 84, ठीक है ना, ये इसका उत्तर आएगा। जब मैंने 20 को 42 से किया तब 840 आए, लेकिन यहाँ पे 4.2 है ना तो इसलिए ये पॉइंट हट गया, गुणा करके आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको भी आप सरल कर सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ध्यान से देखना है और आराम से इसको करना है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस ए और x प्लस बी का आपको यूज करना है, और ये आपको पता है एक सर्वसमीका है। इस रूप में इसका उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन इस रूप में बनाना है, पहले आपको क्वेश्चन इस रूप में बनाना है और उसको सरल इस तरीके से करना है। तो कैसे, देखो आराम से एक क्वेश्चन समझ जाओगे, बाकी के आप सारे कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 103 प्लस 103 इंटू 104 इस रूप में बनाना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूँ ना मैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4, ठीक है ना, 100 प्लस 3 100 प्लस 4, यानी ये हो गया आपके x, ये हो गया प्लस का a, ये हो गया आपके x, ये हो गया b। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो इस रूप में बन गया ना क्वेश्चन, ये बन गया। अब यहाँ पे x a और b का मान पहले पता करो कितना कितना है। तो ध्यान से देखना x का मान दोनों जगह सेम है, कितना हो गया 100, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4। ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वसमीका के अंदर मान रखो। अब सर्वसमीका किस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको कर दो आप, यानी इसके अंदर मान रख दो। x का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 4, फिर x का मान है तो 100 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 4। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 3 और 4 7 हो गए, 7 को किससे गुणा करना है 100 से, फिर प्लस 3 चौक 12। अब यहाँ पे देखो 10,000 प्लस ये हो गए 700 प्लस 12, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,712 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,712 हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे आराम से इसको 5.1 और 5.2, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, यानी 5 पूरा लिख दिया प्लस का 0.1, ठीक है।
ये, और इसको मैंने लिख दिया 5 प्लस 0.2, ये इस रूप में, क्योंकि 5 तो मैंने बार ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा ना, तो 0.1, और यहाँ 5 बार ले लिया एक बार तो 0.2, इस तरह, ठीक है, 0.1 और 0.2। अब यहाँ पे देखो, ये x हो गया, ये प्लस ये a हो गया, ये x हो गया, ये प्लस ये b हो गया, बन गया ना इस रूप में। अब करना किस रूप में आपको सरल करना है, इस रूप में सरल, तो करो, यहाँ पे लिखो सर्वसमीका। पहले तो आपको a b c के में x और a b के मान, x का मान तो कितना है 5 है, a का मान 0.1 है और b का मान 0.2 है। अब यहाँ पे मान रखो आप, देखो सबसे पहले मान हमें ये लिखो सर्वसमीका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 0.1 प्लस 0.2 और फिर x यानी 5, फिर प्लस ए बी यानी 0.1 इंटू 0.2, करो इसको सरल। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस 0.1 और 0.2 कितने हो गए 0.3 हो गए ना, इंटू इसको 5 से गुणा करना है, फिर प्लस 0.1 और 0.2 को गुणा करो तो 0.02 हो जाएंगे। जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 0.02 हो जाएंगे। अब यहाँ पे सरल करो, 25 प्लस 0.3 को 5 से गुणा करो तो 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 0.02। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ दीजिए, कैसे देखो जोड़ने का तरीका बता देता हूँ। अब 25 से 25 के अंदर पॉइंट नहीं है, तो ध्यान रखना जिस संख्या के अंदर पॉइंट नहीं होता है उस संख्या का पॉइंट उसके पीछे होता है, ठीक है। अब 1.5 तो पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ 1 है और पॉइंट के इस तरफ 5 है। 0.02 तो पॉइंट के इस तरफ 0 है, उसके तरफ 0.02 है, ऊपर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, 0 0 लगा दो, इधर भी नहीं है, इधर भी, सबको जोड़ना है। अब देखो 2 5.6 और 2 तो कितना हो गया यहाँ पे 26.52, ठीक है ना, ये होगा इसका उत्तर, 26.52 इसका उत्तर होगा। दो क्वेश्चन और है इसके लास्ट, तीसरा और चौथा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो आप, 13 का है 103 इंटू 98, पहले उसके रूप में तो बनाओ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस का 2। अब यहाँ पे ए बी सी के मान देखो कैसे, ए बी और एक्स के मान, तो सबसे पहले x का मान तो सेम है क्योंकि पहला जो होता है वो x का मान होता है, x होता है ना, तो x का मान तो कितना हो गया यहाँ पे आपके 100 हो गया। x का जो मान है वो कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया। a का मान 3 हो गया, ये तो आपको पता है, और b का जो मान है वो 2 है लेकिन किसका है माइनस का है, तो आपको माइनस का 2 भी देना है। अब इसमें सर्वसमीका में मान रखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस ए बी। देखो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए 3 और बी किसका है माइनस का है, तो माइनस का ये बी हो जाएगा, यानी प्लस हट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ये बी हो जाएगा। फिर x यानी 100, फिर प्लस a यानी 3, इसको गुणा करना है माइनस के 2 के साथ, 100 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 100 बचा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी 6 और माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, तो अभी माइनस है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10,000, 100 को 1 से किया तो 100 और प्लस माइनस कोष्ट के बाद प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 10,100, उसमें से ये 6 माइनस हो गए तो 10,000 कितने हो जाएंगे 94।
10,094 हो जाएंगे क्योंकि 6 इसमें से माइनस हो गए। अगला देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9.07 लिख सकते हैं, यानी 9, ठीक है 9.07 है तो 9 प्लस 0.7 लिख सकते हैं और 9 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, यानी 9 में से हमने ये बाहर ले लिया तो ऊपर 0 ही बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना है, यानी पहले वाला x का, a का मान कितना है 0.7, b का मान कितना है 0.8। अगर आप इसको 10 मान के करते हैं, ठीक है ना, यानी 10 माइनस 0.3, 10 माइनस 0.2, तो वो हो जाता है। आप इसमें 9 मान के भी कर सकते हो। तो देखो अब ये सरसीमी का क्या है यहाँ पे, देखो वो है आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 0.7 प्लस 0.8, एक्स का मान क्या है यहाँ पे 9 प्लस ए बी 0.7 इंटू 0.8 गुणा कर दो। अब 9 का स्क्वायर, एक्स का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस का 0.7 और 0.8 कितना हो गए 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करना है 9 से, फिर प्लस 0.7 और 0.8 को जब आप गुणा करोगे, क्या करोगे 0.7 और 0.8 को गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.56। ये आपको याद होना चाहिए गुणा भाग कैसे करते हैं। अब ये हो गए 81 प्लस, अब 9 को जब आप 15 से यानी 1.5 से गुणा करोगे तो 45, 4, 9 और 4 कितने हो गए 13, और ये एक संख्या के बाद है तो पॉइंट हो गया 13.5। 9 को जब आप 1.5 से गुणा करोगे तो 13.5, फिर प्लस 0.56। अब क्या करना, सबको जोड़ना है। तो क्या क्या है जोड़ में, देखो 81, इसका पॉइंट नहीं तो इसका पॉइंट पीछे 13.5, तो पॉइंट के आगे 3 और 1 13 और पीछे 5, फिर पॉइंट 056 इस तरह का है। अब सबके आगे 0 लगा दो जिसके नहीं है। अब इनको जोड़ दीजिए 6 10, फिर 3 4 5, 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 95.06, 95.06 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका उत्तर होगा। तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं इस चैप्टर के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।